हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। मौर्य विजय ये किसकी रचना है पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। जो मौर्य विजय है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये जो सियाराम शरण गुप्त हैं ये राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। किसकी? ये मैथिली शरण गुप्त की ये अनुज है। अनुज माने होता है छोटे भाई। अगला क्वेश्चन है कि शोकाकुल में कौन सा समास है। शोकाकुल में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, या फिर अव्ययभाव समास। तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसके विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शोक से आकुल। शोक से आकुल अर्थात इसमें करण तत्पुरुष है। करण कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है? से। शोक से आकुल। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर क्या होता है? लोप होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। ये मुहावरा दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कपटी मित्र, इसका मुहावरा क्या सही होगा? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आस्तीन का सांप। जो कई धोखेबाज मित्र होते हैं, कपटी होते हैं, तो कहते नहीं है वो आस्तीन का सांप है। कैसा है वो? कपटी मित्र है, यानी कि आस्तीन का सांप है। अगला क्वेश्चन है एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है बताना है। भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य नामक कृति के जो लेखक हैं तो वो कौन है? ये है रामकुमार वर्मा। ये किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की क्या कहा गया? गीता कहा गया। रेणुका को, हुंकार को, कुरुक्षेत्र को, या फिर उर्वशी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। सी ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र रचना है इसको क्या कहा गया? आधुनिक युग की गीता कहा गया। जो उर्वशी रचना है ये कामाध्यात्म की रचना है। ये कौन सी? उर्वशी है ये कैसी है? कामाध्यात्म। कामाध्यात्म ये क्या है? रचना है। इनकी अगर और रचनाओं की बात की जाए तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे बारदौली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृति तिलक, हरे को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, रश्मिलोक, संस्कृति की 4 अध्याय, ये सभी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से इसमें कौन सा कारक है? मेरे घर से यानी घर से पूछा गया है कि कौन सा कारक है इसमें? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, या फिर अपादान कारक। कारक तो आपको पता ही होंगे कि संस्कृत में कारक 7 होते हैं, हिंदी में कितनी होती है? 6 कारक होती हैं। तो इसमें कौन सा कारक हो? और हर कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसमें घर से पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? सी। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। मानस का हंस अमृतलाल नागर,
यशपाल रेणु आज्ञे। तो ये किसका उपन्यास है? मानस का हंस। तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें अमृतलाल नागर ने इस मानस का हंस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को, किसके? तुलसीदास जी के जीवन को, तुलसीदास के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया। इनकी अगर और भी उपन्यास देखे जाएं, इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे है नवाबी मसनद, सेठ बांकीलाल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, एकदा नैमिषारण्य और खंजन नयन। जो खंजन नयन उपन्यास है इनका, ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल या फिर बचपन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही, नकल। जो नकल शब्द है ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जो नकल है ये कैसा शब्द है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के जो लेखक हैं कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन किस वर्ग की कवि है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर द्विवेदी युगीन। जो नागार्जुन है ये किस वर्ग की कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी कवि हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? इसका आंसर बताना है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारी वाजपेयी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच ये क्या है? एक उपन्यास है और इसके लेखक पूछा गया कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है। यह जो उपन्यास है यह वतन और देश व देश का भविष्य शीर्षक ये 2 भागों में विभक्त हुआ है। इसकी कितने भाग हैं? 2 भाग। कौन कौन से? वतन और देश, देश का भविष्य। अगला क्वेश्चन है मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनैतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेला आंचल जो है यह एक आंचलिक उपन्यास है। और ये किसका है आंचलिक उपन्यास? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु का। इसका फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। या फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। या मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। मिश्र वाक्यों में से कौन सा एक विशेषण उपवाक्य पूछा गया है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, लखनऊ जो एक उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। वाक्य दिया गया है कि युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। इसमें विकल्प दिए गए हैं अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार या फिर राजनीति। इसका आंसर सही हो जाएगा भ्रष्टाचार। युवा असंतोष का कारण
निरंतर वृद्धि है किसका? भ्रष्टाचार का। अगला क्वेश्चन है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली में, चमेली में, माली में, अलबेली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमेली में। इसमें ई प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप कौन सा है इनमें से? शुद्ध छांटना है कि शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, या फिर ये तादात्म्य, या तदात्म्य, या फिर तथात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई ऑप्शन, तादात। ये कैसा है? एक शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि, या फिर शंकर। तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है इसमें? जो चक्रपाणि है, महादेव, पशुपति, शंकर, ये सभी शिव के अर्थ हैं, लेकिन जो चक्रपाणि है ये एक विष्णु का पर्यायवाची है। किसका? विष्णु का। तो ये चक्रपाणि सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि चिंता एक है वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द छांटना है इसमें। चिंता एक क्या है? रोग है, कष्ट है, व्याधि है, या फिर आदि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा आदि। चिंता क्या है? एक आदि है। अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपर्युक्त मुहावरा क्या है? अदृश्य शत्रु ये क्या है? एक मुहावरा दिया गया है और इसके अनुरूप एक मुहावरा छांटना है। ये अर्थ दिया गया है मुहावरे का, मुहावरा छांटना है। मीठी छुरी अदृश्य शत्रु का, ऐसा शत्रु जो दिखाई न दे लेकिन क्या हो? शत्रु हो। मुँह में राम, बगल में छुरी, पेट में डहाड़ी, या फिर आस्तीन का सांप। इसका आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन है अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजान बाहु, जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, जिसकी भुजाएं क्या हो? घुटनों तक लंबी हो। अगला क्वेश्चन है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यड़ संधि का जो संबंध है किस संधि विशेष से है? यड़ संधि किसका? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, या फिर दीर्घ संधि। इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। जो यड़ संधि है ये स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, एक होता है गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और अयाधि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है कि जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय में द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या फिर तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जय पराजय में द्वंद्व समास है। इस समास में क्या होता है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? युग्म का जोड़ा। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर बीच में एक समुच्चयबोधक, संयोजक एवं, तथा, या, अथवा लगाते हैं। जैसे माता पिता, यानी कि माता और पिता, जय और पराजय। तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या है? चातुर वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना, या फिर अवसर का लाभ उठाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है इनमें से? सुबह, दोपहर, साँझ, या फिर दिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही। जो दिन है ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि क्या है? पुल्लिंग है। जैसे कहते नहीं है सुबह हो गई, दोपहर हो गई, साँझ हो गई, लेकिन कहते कभी दिन हो गई। क्या कहते? दिन हो गया, दिन निकल आया। इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संवाद में स उपसर्ग, सम उपसर्ग, सु उपसर्ग, या फिर सत उपसर्ग। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये सम उपसर्ग है। सम प्लस बात करेंगे
तो क्या आ जाएगा? संवाद। अगला क्वेश्चन है कि जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय, टी प्रत्यय, इति प्रत्यय या फिर इत प्रत्यय। तो जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ये लगा हुआ है इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है इसमें से? उप प्लस इंद्र, देव प्लस ईश, चंद्र प्लस उदय या फिर ए सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी सही है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास। तो आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है, यानी कि आप पर बीती। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? हौसला का हताशा, उत्साह, इच्छा या फिर संकल्प। तो ये इसका सही विलोम क्या होगा? हताशा। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।